बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब बात हो रही है मुस्तकबिल की। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा हाल, माजी। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब जो पिछले वीडियोस हमारी कवर अप हो गई है, प्रेजेंट पूरा कवर हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पूरा कवर अप हो गया है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज की हेडिंग आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक वजाहत कर देती हूँ। फ्यूचर, कोई भी काम आप जो करेंगे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, वो मिलने जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो एग्जाम की तैयारी करेगा, वो टेस्ट लेगा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो। ठीक है, अच्छा, वो मैं ये काम करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट ही कहलाता है। नियर फ्यूचर होता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा फ्यूचर से अलग रखें। लेकिन ये बात फ्यूचर की ही हो रही है कि फ्यूचर में करने जा रही हूँ, अब मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, ये इस पर श्योरिटी नहीं है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट इसको जहन में रखा करें कि काम होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, वो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, वो खाना खाएगा, वो एग्जाम की तैयारी करेगा, वो पेपर देगा। ये जो टेंस है, इसकी जो मेन पहचान है, आखिर में जो भी सेंटेंस एंड हो रहा है, आखिर में आपके पास गा, गी, गे, बस ये पहचान है इसकी। दैट्स ठीक है। तो आज की हेडिंग हम डाल लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर अब हमारा शुरू हो गया है टेंसेस में। ये लास्ट हमारे पास टेंस है, इसके 4 पार्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे टेंसेस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी वीडियो जो पिछली मैंने आपको बताई है प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारी सिमिलरिटी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। सारी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सिर्फ अंदाजा हो कि टेंसेस पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब, उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान, ये आपको सिर्फ समझना है। दैट्स इट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म होगा फ्यूचर में। ठीक है, एन एक्शन दैट विल परफॉर्म इन फ्यूचर। दैट्स इट, ये इसकी डेफिनेशन। कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है फ्यूचर में होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके? अच्छा, सब कुछ वही है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब कुछ वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। अच्छा, विल शैल को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब इसका है विल शैल। अब हम आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग नोट कर लीजिए, मॉडल वर्ब। मैं इस वीडियो में मॉडल वर्ब पूरे कवर अप नहीं करूंगी। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि विल शैल आपको समझना होगा कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। ठीक है, अक्सर जो सेंटेंस होते हैं ज्यादातर हम फ्यूचर में विल ही यूज करते हैं, शैल का थोड़ा सा कम यूजेज होता है। ठीक है, विल शैल मॉडल वर्ब। हेडिंग डालिए, मॉडल वर्ब क्या है? विल शैल, ये मॉडल वर्ब भी कहलाते हैं। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, शैल किसके साथ आएगा ये नोट कीजिए। थोड़ा सा वजाहत से मैं आपको लिखूंगी यहाँ पे। शैल आई वी। ठीक है, विल रेस्ट ऑल। अच्छा, आई वी क्या यूज करेंगे हम? शेल। आई शेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। वी शेल गो देयर, हम वहां जाएंगे। बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने कौन से हैं? आई, इसमें हम कवर अप कर चुके हैं। आई वी, इसके अलावा है यू, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यू, दे, ही, शी, इट क्या यूज होगा? विल। इनके साथ विल ही यूज होगा। ठीक है, विल। आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शेल। अच्छा, अब वैसे हम यूज करेंगे आई शैल गो देयर, वी शैल गो देयर। अब किस सिनेरियो में ऐसा होगा कि हम अक्सर आपने सेंटेंस आपने नहीं कभी पढ़ा होगा, आई शैल हिट हिम, मैं उसको मारूंगी। ठीक है, क्या है? थ्रेड है, ये थ्रेड है। तो इस तरह के सेंटेंस जहन में रखिएगा। आई विल किल हिम, इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना आपके सामने, मूवीज में आपने सुने हैं। ही विल किल हिम, ही विल हिट हिम, इस तरह के सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस होते हैं
इसमें जिसमें थ्रेट दी जा रही है, थ्रेट, प्रॉमिस और इसके अलावा डिटर्मिनेशन, मैं ये काम करूंगी। डिटर्मिनेशन क्या है, इसमें शेल नहीं लगेगा। फिर सिर्फ ये चीज आपको जहन में रखनी है, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, किस तरह से विल हम शेल किस तरह चेंज करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहूं कि मैं वहां जाऊंगी, आई शेल गो देयर। अब मैं एम्फेसाइज करके अगर इसको इन अदर वर्ड समझें कि मैं डिटर्मिनेशन के साथ हाँ मैं वहां जाऊंगी, तो फिर मैं कहूंगी आई विल गो देयर। ये भी कह सकते हैं आई डेफिनेटली गो देयर, आई शेल नहीं कहूंगी, फिर आई विल डेफिनेटली गो देयर। ठीक है, मैं तुम्हें अक्सर सेंटेंस सुना होगा कि मूवीज में आई सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा या मैं तुम्हें देख लूंगी, ये थ्रेट है। ठीक है, अब प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस फ्यूचर की पूरे टेंस के बाद, टेंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया आपसे। ये क्या है, मॉडल वर्ब हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगी तो आई शेल स्टडी नहीं होगा, आई विल स्टडी। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन छोटी सी है मॉडल वर्ब की, ये नोट कर लीजिए। मॉडल वर्ब इस वीडियो में कवर नहीं करी, लेकिन अक्सर आपको किसी सेंटेंस में आपको मिलेगा कि कहीं पे शेल लगा है, कहीं पे विल लगा है, तो ये समझने की गर्ज से, ठीक है, सिर्फ ये समझा रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मॉडल वर्ब, ठीक है, विल, व्हेन, इसकी डेफिनेशन है व्हेन देयर इज अ थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ION। ठीक है, व्हेन देयर इज अ थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, देन वी विल। अब देखिए एम्फेसाइज करी तो यहाँ पे मैं वी शेल यूज नहीं कर रही, वी विल यूज, मैं इस तरह से लिख देती हूँ हाईलाइट करके, वी विल यूज विल विद आई वी। बस ये है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस में अगर थ्रेट दी जा रही है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन क्या होती है कि हाँ मैं ये काम हर हाल में करूंगी, वो अगर आप जैसे कि मैं ये टेस्ट पास करके रहूंगी, मैं वहां जाके रहूंगी, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो फिर आपने आई शेल नहीं होगा, आई शेल डू दिस, आई विल डू दिस, मैं ये काम करूंगी, डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस, हाँ मैं आपको इस क्लास के बाद पढ़ाऊंगी, प्रॉमिस किया मैंने आपसे, आई शेल टीच यू, नहीं फिर नहीं होगा, आई विल स्टडी। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर टेकिंग दिस क्लास आई विल स्टडी यू। ठीक है, आई विल टीच यू, सॉरी आई विल टीच यू। ठीक है, तो ये है, सिर्फ आपको जहन में रखना है। और थ्रेट दी जा रही है, ही विल, मतलब उसने किसी ने किसी को थ्रेट दी, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, इसमें फिर शेल नहीं लगता, ये जहन में रखना है। बस ये इस तरह आप कह सकते हैं कि आई और वी के साथ हर जगह आपको शेल नजर आएगा, जहां पे आई के साथ विल नजर आए, वी के साथ विल नजर आए, तो फिर आपको सेंटेंस को फौरन पिक करना है कि या तो ये प्रॉमिस है या थ्रेट है या फिर डिटर्मिनेशन है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि विल और शेल कहाँ यूज होगा, सिंपल इसका इतना सा फॉर्मूला है, बस दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस के सिंपल बहुत इजी है। सेंटेंस है ही विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगा। अब करेगा नहीं करेगा ये इनडेफिनेट है, ही विल कॉल यू, हाँ वो करेगा कॉल। ठीक है, उर्दू में क्या पहचान है, गा गी गे सेंटेंस के आखिर में आएगा। इसकी डेफिनेशन है वो तुम्हें कॉल करेगा, वो तुम्हें कॉल करेगा। ठीक है, ही विल कॉल यू। ठीक है, अच्छा अब मैं वहां जाऊंगी, आई शेल गो देयर, आई शेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। अगर मैं इसको डिटर्मिनेशन के साथ कहूं कि हाँ मैं ये वहां जाऊंगी, तो फिर यहाँ पे हम लगा देंगे विल, फिर शेल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से और भी सेंटेंस हम बनाते हैं। दे विल प्ले गेम, आफ्टर क्लास दे विल प्ले गेम, आफ्टर टेकिंग क्लास दे विल प्ले गेम, दे विल प्ले गेम। आपको ये चीज समझा दी थी कि रेस्ट ऑल जितने भी हैं आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगेगा। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आपने मोस्टली आपने शेल का बहुत कम यूज देखा होगा, बहुत ज्यादातर हम विल ही यूज करते हैं। अभी मैं क्या आपके साथ अगर मैं बात करूं, किसी के साथ भी मैं बात करूं कि हाँ मैं वहां जाऊंगी, तो आई शेल गो देयर मैं नहीं बोलूंगी,
आई विल गो देयर, मैं यही बोलूंगी, ठीक है। लेकिन समझाने की गर्ज से कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, अगर एग्जाम में आपके सामने आए कि मॉडल वर्ब बताइए, तो फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। लेकिन जो डेली हमारे जो यूजेज है वो विल ज्यादा यूज होता है, शेल का कम यूज होता है, ठीक है। अच्छा, वो खाना खाएगा, ये सेंटेंस भी है, ही विल ईट फूड या ईट लंच, ठीक है, वो खाना खाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपको समझाए थे कि विल कहाँ यूज होगा, शेल कहाँ यूज होगा, किस सिनेरियो में शेल को हम विल में कन्वर्ट कर देंगे। इन शॉर्ट में ये समझाऊं, आई और वी के साथ शेल लग रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमें आई और वी के साथ भी विल यूज करना पड़ेगा, वो सिचुएशन है ये थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, ठीक है। बस ये जहन में रखना है आपको। अच्छा, अब इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे? नेगेटिव वेरी इजी, सिंपल, क्या करना है, आप विल के साथ नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी नॉट नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब तक के टेंसेस में यही शुरू से आखिर तक यही बात समझाई जा रही है कि हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की हेडिंग में फिर भी अलग से नोट डाउन करवा देती हूँ आपको। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल नॉट, शैल नॉट, सिचुएशन वही रहेगी, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब है। क्या करना है आपको? सिंपल, विल नॉट शैल नॉट सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव में क्या है? विल, ही विल कॉल मी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल, आपको याद रखना है कि बस आपने जितने भी टेंसेस अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं प्रेजेंट पास्ट, उसमें आपको सिर्फ ये बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, बस आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आपको देखना होता है कि कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। अब सेंटेंसेस एक दो मैं आपके सामने बना देती हूँ यहाँ पे। ही विल नॉट प्ले गेम, वो गेम नहीं खेलेगा, ठीक है। अच्छा, वोंट भी कर सकते हैं, WNT वोंट, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का। He will not play game. I shall not eat lunch. मैं खाना नहीं खाऊंगी, I shall not eat lunch, ठीक है। I will not भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने की गर्ज से कि मॉडल वर्ड आपको किस तरह यूज करने हैं। पेपर में आए तो फिर आप ये नहीं सोचिएगा कि विल ही यूज होता है आजकल, तो ऐसा नहीं सोचना। मॉडल वर्ब पेपर में आपको जो एग्जामिनर होगा वो ये चीज देखेगा कि स्टूडेंट को ये चीज पता है मॉडल वर्ब के क्या होते हैं, ठीक है। आई शैल नॉट ईट लंच, ठीक है। अच्छा, अब एक सेंटेंस और बनाते हैं। विल यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलोगे? ये क्या है? इंटेरोगेटिव। विल यू मीट हिम, विल यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलोगे, ठीक है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव। क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब उठाया। यहाँ पे क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगाया नेगेटिव बनाने में। यहाँ पे क्या किया? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज है, ठीक है। तो ये इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अच्छा, अब इसके WH की तरफ आते हैं। ये बहुत इजी टेंस है हमारा, वो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि उर्दू में इसकी पहचान हो सके। क्या वो इससे उससे मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गा, गा, गी, गे, ये इसकी पहचान है और कोई पहचान नहीं है। अच्छा, एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने जा रही हूँ, या मैं काम, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क मतलब मैं फ्यूचर में कर रही हूँ, ठीक है। कंटिन्यू नियर फ्यूचर, तो ये भी फ्यूचर का ही टेंस होता है। आपके सामने अक्सर ये सेंटेंस आते होंगे कि आई एम गोइंग टू गो देयर, मैं वहां जा रही हूँ बस, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्या है? ये भी फ्यूचर का ही पार्ट है, गोइंग टू, ठीक है। अच्छा, अब इसके WH की तरफ आते हैं। WH प्लस इंटेरोगेटिव, सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव। वो उससे मिलेगा, क्या वो उससे मिलेगा? वो किससे मिलेगा? ये सेंटेंस बन गया हमारे पास WH, ठीक है। वो क्यों मिलेगा? वो उससे क्यों मिलेगा? Why will he meet him? क्या किया आपने? सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव था उससे पहले आपने WH लगा दिया, दैट्स इट। अब तक जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं मैंने आपको, सेंटेंस को आपने खुद पिक करके आपने देखना है कि इसमें कौन सा WH लगेगा, ये आपने खुद पिक करना है, ठीक है।
सेंटेंस में बना देती हूँ आपके सामने। वाई, वो तुम्हें कॉल क्यों करेगा? वाई विल ही कॉल यू, वो वहां क्यों जाएगा? Why will he go there? Why will he go? वहां क्यों जाएगा? वो कब जाएगा? When will he go? When क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ इंटेरोगेटिव उठाया हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव उठाया, उससे पहले कोई भी WH हमने सेट कर दिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। When will he go? वो कब जाएगा? ठीक है, वो कैसे जाएगा? मतलब बाय वॉक जाएगा, किस तरह से जाएगा? बाय बस जाएगा। हाउ विल ही गो? हाउ आ गया हमारे पास WH। एक ही सेंटेंस में कितने WH हमने यूज कर लिए। हाउ विल ही गो, वो कब जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो क्यों जाएगा, वो कहाँ जाएगा। वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो। ठीक है, ये है हमारे पास इसके WH। बहुत इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल। अगर आप पिछले टेंसेस की हमारी वीडियो देखें, प्रेजेंट में हमने किस तरह से WH को यूज किया, WH फैमिली को किस तरह इससे यूज किया, ये बेसिकली पूरे WH सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हु, ये सारे जो है ये WH होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल वही चीज है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने कोई भी टेंस का उठाया, उससे पहले WH कोई भी यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, पूरा हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो में। इसलिए थोड़ा सा मैंने अलग से नहीं समझाया, क्योंकि ये चीज मैं शुरू से समझा रही हूँ हर वीडियो में कि किस तरह से आपने टेंसेस को यूज करना है। ठीक है, WH फैमिली हमारे पास क्या है, मैं दोहरा देती हूँ। वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ। ठीक है, ये सारे हमारे पास WH हैं, ये आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, विल और शैल का कैसे यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली से मैंने आपको यहाँ पे एक इंट्रो दिया है मॉडल वर्ब का। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ये कवर अप हो गई ये क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट की, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH प्लस इंटेरोगेटिव। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की होगी। ठीक है, इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई भी राय हो, चैनल को हमें कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।